गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 6 प्रोनाउंस। हमने पिछली बार लेसन नंबर 5 पढ़ा था। सबको वो समझ में आ गया? वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. A pronoun may take place of the name of a person, place or a thing. उसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि क्या कहना चाह रही है। झलक bought a beautiful purse, but she lost it in the train. यहाँ पे हमने she का यूज किया एंड it का यूज किया। तो यहाँ पे शी किसके लिए रिफर करता है? शी मीन्स झलक एंड इट मीन्स पर्स। यानी कि झलक ने एक ब्यूटीफुल पर्स लिया था, लेकिन झलक ने वो पर्स खो दिया। किसमें? ट्रेन में, राइट? उस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे शी और इट वो प्रोनाउंस है। फिर है आगे, रंजिनी इज स्लीपिंग. She is wearing a night suit. It is pink. यहाँ पे देखो, यहाँ पे she और it दोनों प्रोनाउंस है। अब यहाँ पे she किसके लिए रिफर करता है? She means रंजिनी, वो सो रही है और उसने नाइट सूट पहना है। और ये it किसके लिए है? नाइट सूट के लिए। पता चला? उस तरीके से। डोंट टच द आयरन, इट इज हॉट. अभी यहाँ पे ये आयरन के बारे में बात हो रहा है, तो हमने आयरन की जगह पे इट का यूज किया। तो यहाँ पे आप देखो, ये आयरन है, पर्स है, नाइट सूट है, वो सारे थिंग के नाम है। तो हमने थिंग की जगह पे भी प्रोनाउंस यूज किया। एंड झलक, रंजिनी वो पर्सन के नेम है, तो उसकी जगह पे यूज किया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अ प्रोनाउन मे टेक प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. अभी समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? वेरी गुड. तो कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं? इंग्लिश प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज: पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, indefinite, reflexive, reciprocal, interrogative एंड रिलेटिव. ये सारे टाइप के, लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं? पर्सनल, पॉजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं और वो कहाँ पे यूज होता है? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स. ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. व्हाट आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस? व्हेन द पर्सन और अ थिंग is the subject of the sentence. सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज. क्या पे यूज होते हैं? जब सब्जेक्ट प्रोनाउन इन सेंटेंस में हो, यानी कि व्हेन द पर्सन और अ थिंग इज द सब्जेक्ट. अभी आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट क्या है, राइट? तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस है इन तीन चीजों से बनता है. जैसे कि यहाँ पे है द फ्रूट फेल ऑन द लायन, एंड दूसरा है आई आस्क्ड हर. ये हम प्रोनाउंस देख रहे हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे. इसमें सब्जेक्ट क्या है? कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सब्जेक्ट. यानी ये जो आस्क वर्ब है, हम वर्ब के बारे में भी बाद में एक लेसन है पूरा, वो पढ़ेंगे. अभी आस्क यानी पूछा. किसने? मैंने. तो किसने? हु और व्हाट परफॉर्म, यानी ये जो काम है, वो एक्शन, ये काम है वो किसने किया है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा. फिर वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस व्हाट दैट एक्शन इज. यानी यहाँ पे हमने पूछा, वो वर्ब है. और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? whoever or whatever receives that action is the object. यानी कि I asked her, मैंने कुछ पूछा, वो एक एक्शन है. मैंने पूछा, I वो सब्जेक्ट है और her वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है,
यानी कि when the person or thing is the subject of the sentence, subject pronouns are used. And object pronoun कब यूज होता है? Object pronouns are used when the person thing is the object of the sentence. अभी समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं. I like to watch TV, but he does not. ये इसमें हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज किया. आई और ही वो दोनों सब्जेक्ट प्रोनाउन है. यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी उस तरीके से. ही स्टडीज हार्ड टू पास इन द एग्जाम. ठीक है. श्वेता सेड शी वुड ऑल्सो कम. यू कम विथ हर. इसमें शी है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हर है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. हमें उतने डिटेल में नहीं जाना. ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है, वो हमें याद रखने हैं. ठीक है, मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ. ये है पर्सनल प्रोनाउंस का. जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है उसके लिए आई और मी का यूज होता है. फिर सेकेंड पर्सनल जो सुन रहा है उसके लिए यू और यू. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही कहलाता है. फिर थर्ड पर्सन के लिए ही शी इट आता है और वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिम हर और इट आता है. फिर ऐसे सिंगुलर है वैसा प्लूरल भी है. जैसे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं, स्पीकर्स बहुत सारे, तो उसके लिए वी आता है. उसमें मैं और मेरे साथ कोई और वो बोल रहा है तो वी आएगा और वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में अस हो जाएगा. फिर प्लूरल में सेकेंड पर्सन जो सुन रहे हैं वो बहुत सारे हो तो भी यू होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू होते हैं यूज. एंड थर्ड पर्सन जो सुन रहे अब जो किसी और के बारे में बात हो रहा है तो उसके लिए दे और देम का यूज होता है. चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट, यामिनी लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट. डैश इज माय फ्रेंड. तो इसमें क्या आंसर आएगा? शी. यामिनी स्ट्रीट के अक्रॉस में रह रही है, अक्रॉस द स्ट्रीट रह रही है. एंड शी इज माय फ्रेंड, यहाँ पे शी यामिनी के लिए यूज हुआ. राइट. नेक्स्ट, रघु हैज अ यंग सिस्टर. डैश लव्स डैश अ लॉट. इसमें क्या आएगा? रघु की एक यंगर सिस्टर है और रघु उसको बहुत चाहता है. राइट. तो यहाँ पे आएगा ही जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और लव्स हर यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. यानी कि यहाँ पे लव्स वो वर्ब है, वो एक्शन है कि वो प्यार करता है. कौन करता है? रघु. किससे? अपनी बहन को. ठीक है, पता चला. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह क्या आया, इसीलिए यहाँ पे हमने हर लिखा, अदरवाइज हम लगते शी. ठीक है. नेक्स्ट, स्मिता वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले इन अ स्कूल. डैश इन्वाइटेड हर ग्रैंडफादर फॉर डैश एंड डैश enjoyed watching the play. यानी स्मिता स्कूल में एक प्ले हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया है. उसने अपने ग्रैंडफादर को बुलाया यानी कि शी इन्वाइटेड हर ग्रैंडफादर फॉर इट. ये इट किसके लिए यूज हुआ? प्ले के लिए. और डैश enjoyed watching the play. अब दादाजी ने बहुत इंजॉय किया तो यहाँ पे आएगा ही enjoyed watching the play. पता चला. पर्सनल प्रोनाउंस उसमें आई, मी, यू, ही, शी, इट, हिम, हर, वी, अस, यू, दे एंड देम. ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है. नेक्स्ट, possessive pronoun. What possessive pronouns shows possession, belongings or ownership. Examples देखते हैं. Do you see that woman over there? Her dog is very friendly. ये यहाँ पे देखो हर का यूज हुआ. ये हर डॉग यानी वे किसका हुआ? ओनरशिप. जो वुमन वहां पे है उसका डॉग वेरी फ्रेंडली है यानी कि हमने यहाँ पे हर का यूज किया.
फिर नेक्स्ट, इज दिस बुक योर्स, यानी ये आपकी बुक है, ये बिलोंगिंग्स के तरह पे है, एग्जाम्पल के तौर पे। और नेक्स्ट, दिस दिस बुक्स आर माइन नॉट योर्स, यानी कि ये बुक्स मेरी है, मेरी ऑनरशिप है, आपकी बिलोंगिंग्स नहीं है, उस तरीके से ये यूज होता है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दिखाती हूँ। दिस पेन इज माई पेन नॉट योर पेन, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ये लिखा है, दिस पेन इज माइन नॉट योर्स। पता चला, हम नॉर्मली इस तरीके से बोलते हैं, दिस पेन इज माई पेन नॉट योर पेन। तो उसकी जगह पे हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके कैसे लिख सकते हैं, दिस पेन इज माइन नॉट योर्स। ठीक है, उसका जो एक टेबल है मैं दिखा रही हूँ। सिंगुलर में स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, तो माइन आता है। वो सेकेंड पर्सन के बारे में हो तो योर्स आता है। थर्ड पर्सन के बारे में हो तो हीज, हर्स और इट्स आता है। और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन के लिए आर्स, प्लूरल में सेकेंड पर्सन के लिए योर्स एंड प्लूरल में थर्ड पर्सन के लिए दैट्स का यूज होता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलो। द फार्म हाउस ऑन द हिल इज डैश, वी गो देयर एवरी समर, राइट। तो इसमें हम क्या आएगा आंसर, द फार्म हाउस ऑन द हिल इज आर्स, हमारा है, वी गो देयर एवरी समर। Next, Renu borrowed my crayons. She had given dash to the poor child she saw on the road. यहाँ पे रेनू ने मेरे क्रेयॉन्स लिए, क्यों, क्योंकि उसने वो अपने अपने क्रेयॉन्स यानी कि हर्स, देखो, हर्स टू द पुअर चाइल्ड सी शो ऑन द रोड, उसने किसी को देखा जिसके पास वो नहीं ले पा रहा होगा, तो वो क्रेयॉन्स उसने उसको दे दिए। फिर नेक्स्ट है थर्ड वन, इट इज फॉर राहुल टू डिसाइड, द डिसीजन इज डैश। यहाँ पे क्या आएगा, हर या हिज, यहाँ पे देखो हर लड़की के लिए यूज होता है तो हिज ही आएगा, तो यहाँ आएगा आंसर हिज। It is for Rahul to decide. The decision is his. यहाँ पे देखो कुछ चीजें बताई गई है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। My hair is brown. The woman scolded her son. Lalit is helping his uncle in the garden. We must cut our nails regularly. आप काटते हो ना, अभी तो छुट्टियां है तो आपको पता, कोई स्कूल में असेंबली में कोई पूछने वाला नहीं है, तो काटते हो, वेरी गुड, काटने ही चाहिए। That is your cap. The dog wags its tail happily. I went to their house for dinner. Did you notice that in the sentences above, the words my, her, his, our, your, its and their have a different function? जिस तरीके से हम पहले यूज करते थे उससे ये सारे functions different है. They are possessive adjectives as they qualifies nouns and answer the question whose. यहाँ पे हमें सारे आंसर के क्वेश्चन हुज के से पूछेंगे तो इसके सारे के आंसर मिलेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स। हेयर तो माई हेयर, सन तो हर सन, अंकल हीज अंकल, नेल आर नेल्स, कैप योर कैप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। The words this, that, this and those are used to point out one or more things. They are called demonstrative pronouns. They point at
और डेमोन्स्ट्रेट द आइटम टू विच दे रिफर्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि है, ये क्या है, दिस इज अ स्टिक, सिंगुलर है इसीलिए आएगा दिस इज अ स्टिक। फिर वो क्या है, दैट इज एन एलिफेंट, राइट, बहुत दूर है इसीलिए हमने यूज किया दैट इज एन एलिफेंट। फिर ये क्या है, ये बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो दिस आर बर्ड्स, प्लूरल है इसीलिए हमने ये दिस यूज किया, अगर एक बर्ड होता तो ये यूज करते। ठीक है, दिस आर बर्ड्स। एंड दैट, ये क्या है, वो इंडियन क्रिकेट टीम है, तो दोस आर प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, राइट, दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोस। उस तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। यहाँ पे अभी आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आई एंड मी आर पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, देखे थे हमने, यस, दे रिफर्स टू द स्पीकर, जब हम बोल रहे हो तो हम स्पीकर कहलाते हैं और ये हमसे रिलेटेड है। दे आर प्लेस्ड लेटर in the sentence if we are talking about another person or ourselves। जैसे कि मैं और किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आई एंड रोनित नहीं आएगा, रोनित एंड आई प्ले टेनिस ऐसे आएगा। जैसे कि डू यू वांट टू प्ले विथ रोनित एंड मी, यहाँ पे हमने आई का यूज किया और यहाँ पे हमने मी का यूज किया। To know if you have used I and me correctly, leave the other person's name out and read the sentence। जैसे कि यहाँ पे रोनित एंड आई प्ले टेनिस, तो अभी ये सेंटेंस की जगह पे हमने आई यूज करना था या मी, वो कैसे कंफर्म होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आई यूज किया है तो क्या करना है, हमें रोहित को निकाल देना है और फिर सेंटेंस पढ़ना है, आई प्ले टेनिस। अगर ये सही लग रहा है तो ये हमने आई करेक्ट जगह पे यूज किया है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, रोनित एंड मी प्ले टेनिस, तो यहाँ पे हमने रोहित को निकाल के सिर्फ मी प्ले टेनिस ऐसा लिखा, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आएगा क्या करेक्ट, आई का यूज होगा, मी का यूज वहां पे हम नहीं कर सकते। आई प्ले टेनिस, तो वो सेंटेंस करेक्ट है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि आई या मी हमने करेक्टली यूज किया है कि नहीं। जैसे कि सैम्पल सेकेंड एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ रोनित एंड मी, यहाँ पे हमने मी का लिखा तो सही लेकिन मी सही जगह पे यूज किया है या फिर हमें आई यूज करना था, वो कैसे पता चलेगा। तो रोनित को निकाल दो, जैसे कि डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी, ये सही है सेंटेंस, यस। डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ रोनित एंड आई, ये एक ऐसा सेंटेंस है तो हम इसमें से रोनित निकाल दे, ये तो पहले सेंटेंस ही गलत है। लेकिन अगर हमें चेक करना हो तो रोनित को निकाल दो। डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ आई, ऐसे कोई बोलता है नहीं, इसलिए यहाँ पे मी का यूज होता है। ठीक है, ये सारे इंग्लिश प्रोनाउंस के सारे लिस्ट है। ये हमने देखे सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, यानी कि ये दोनों को कंबाइन करते बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। फिर हमने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये है पॉजेसिव प्रोनाउंस। फिर ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस है, ये आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको आइडिया है कि किसके लिए कैसे यूज होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया है। और ये सारे लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस है कि जिस पर्टिकुलर रिलेटिव प्रोनाउंस है तो उसके उसमें क्या क्या आता है वो है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो दिस दैट दिस एंड दोस जो हमने देखे। थैंक यू।